हेलो गाइस। तो आज का ये जो आर्टिकल है फायर ऑन वाटर्स ऑन इंडिया एंड मैरीटाइम एक्सीडेंट्स, ये बेस्ड है एक इंसिडेंट पर जो केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अजिकल कोस्ट में घटित हुई है। और घटना ये है कि एक शिप है जिसका नाम है MV वानहाई 503, इसमें आग लग गई है। ठीक है, तो उसको कैसे डिफेंड किया, कैसे बचाया, कैसे फ़ाइट किया हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि बात को समझते हैं पढ़कर। तो हेडिंग है फायर ऑन वाटर्स ऑन इंडिया एंड मैरीटाइम एक्सीडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? फायर ऑन वाटर्स का मतलब वाटर जब वाटर्स में कन्वर्ट होता है उसका मतलब हो जाता है सी, यानी सी में जो लगी हुई आग है उस पर ये उससे रिलेटेड ये हेडिंग हो गई। इसमें और भी लिखा गया है कि ऑन इंडिया, ये भारत से जुड़ी हुई है। और मैरीटाइम एक्सीडेंट्स है, मैरीटाइम एक्सीडेंट्स मतलब समुद्र से जुड़ी हुई दुर्घटना है। इंडियाज़ मैरीटाइम फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ आर स्टैंडिंग अप टू द टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो मैरीटाइम, भारत की जो समुद्र से जुड़ी हुई फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है, आर फेसिंग स्टैंडिंग अप टू, फेस बोलते हैं, स्टैंडिंग अप टू एक फ्रेज है जिसका मतलब फेस होता है, और फेसिंग द टेस्ट, एक प्रकार से अभी वर्तमान में वो परीक्षा का सामना कर रही हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहली लाइन है, द इंडियन कोस्ट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट 3 टाइप्स ऑफ मेजर पीस टाइम मैरी टाइम एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग मर्चेंट शिप्स। यानी इंडियन कोस्ट जो है, इनको ज़रूरत है किस बात की? प्रोटेक्ट करने की। किससे? तो अगेंस्ट 3 टाइप्स ऑफ मेजर पीस टाइम मैरी टाइम एक्सीडेंट्स, यानी 3 तरह के वर्तमान में मैरीटाइम एक्सीडेंट्स को के खिलाफ। ठीक है, जो किससे जुड़ी हुई है? इन्वॉल्विंग मर्चेंट शिप्स, जो वर्तमान में जो MV वानहाई 503 है उससे जुड़ी हुई है। सबसे पहला सिंकिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स, यानी ये जो मर्चेंट शिप है इसका अभी ये डूब सकती है। तो डूबने से क्या होगा? कॉजिंग द लॉस ऑफ कार्गो, यानी कार्गो मीन्स गुड्स होता है, जो सामान लदी हुई होती है उनको कार्गो बोलते हैं। इससे क्या होगा? मर्चेंट शिप्स के डूबने से कार्गो की बर्बादी होगी। दूसरा बोल रहा है डिसरप्शन ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कहने का मतलब है जो समुद्र से आने जाने वाली यातायात है उससे प्रभावित होगी। एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, पर्यावरणीय क्षति पहुंचेगी इससे। फायर ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल्स, दूसरी बात ये है कि अभी जो मर्चेंट वेसल है उसमें वो चल रही है और उस पर आग लगा हुआ है। दैट कैन सीरियसली थ्रेटन नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट, इससे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगी बट ऑल्सो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द कोस्ट, बल्कि जीवन और संपत्ति को भी इससे कोस्ट के आसपास क्षति पहुंच सकती है। और तीसरी बात ऑयल स्पिल्स होगा। ऑयल स्पिल्स का मतलब उस कार्गो शिप्स में जो ऑयल लदी हुई है, क्रूड ऑयल, वो स्पिल हो जाएंगे। स्पिल मतलब छिटा जाएंगी, मिल जाएंगी, किसमें? फैल जाएंगी समुद्र पे। अगला लाइन कह रहा है, द रिसेंट फायर ऑन बोर्ड MV वानहाई 503 दैट स्टार्टेड विद एक्सप्लोजन्स when the ship was some 44 nautical miles off the Ajikal coast in Kannur, Kerala on June 9 has been successfully controlled now। यानी हाल फिलहाल में जो ऑन बोर्ड MV वानहाई, ऑन बोर्ड मतलब चलती हुई, ऑन बोर्ड मतलब चलती हुई, MV वानहाई थी, चलती हुई गाड़ी थी अभी, और उस पर फायर लग गई। दैट स्टार्टेड विद एक्सप्लोजन्स, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? विस्फोट के साथ। व्हेन द शिप वाज सम 44 नॉटिकल माइल्स ऑफ द अजिकल कोस्ट, जब लगभग ये 44 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था अजिकल कोस्ट के, जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के। ये घटना कब की है? 9 जून की। हैज़ बिन सक्सेसफुली कंट्रोल्ड नाउ, इस पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है। फोटोग्राफ्स ऑफ द शिप, यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि एक नॉटिकल माइल जो होता है 1852 मीटर के आसपास होता है।
Photographs of the ship showed a cocktail of smoke of brown, white, grey, and black colors billowing out, indicating that many substances were burning. यानी शिप की जो फोटोग्राफ्स है वो दिखाती है, क्या दिखाती हैं कि जो स्मोक निकल रही है वो एक प्रकार से कॉकटेल है। कॉकटेल मतलब मिक्सचर है, ब्लेंड है। किस बात की? तो भाई अलग 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 प्रकार के धुओं का कलर्स इसमें मिक्स है, इसीलिए इस कॉकटेल शब्द को इस पर इन्वॉल्व किया है। ब्राउन, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, इतने कलर्स की स्मोक जो है निकल रही है। बिलो आउट मतलब निकलना, बाहर आना। धुओं का बाहर आने के सेंस में बिलो आउट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटिंग दैट मैनी सब्सटेंसेज वर बर्निंग, ये इस बात का संकेत है कि बहुत सारी चीज़ें जल रही थी उसमें। द कार्गो मैनिफेस्ट showed that more than 140 of the 1754 containers had various types of hazardous cargo. कार्गो मैनिफेस्ट, कार्गो का जो मैनिफेस्ट मतलब जो चीज़ें जल रही थी, सामने दिख रही थी, उसमें से लगभग 1754 कंटेनर, उसमें से 140 में अलग अलग प्रकार के हैजार्डस कार्गो भरे हुए थे। हैजार्डस मतलब खतरनाक कार्गो, कार्गो मतलब सामान। कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स रिपोर्ट दैट द रेजिंग वान हाई हैड स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग डेंजरसली टुवार्ड्स द कोस्ट। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो वायलेंट वान हाई था ये ड्रिफ्ट होना शुरू कर दिया था। डेंजरसली मतलब खतरनाक रूप से, किधर की तरफ? कोस्ट की तरफ। इवन एज फायर फाइटिंग वाज ऑन, हालांकि उस समय जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जो भी ऑफिसर्स थे, लोग थे, वो फायर फाइट कर रहे थे, मतलब आग से लड़ रहे थे, और उसी समय ये ड्रिफ्ट भी कर रही थी। एंड द सी रिमेन्ड रफ अंडर मानसून कंडीशंस, और सी मानसून कंडीशंस में क्या था? रफ स्थिति थी, नॉर्मल स्थिति को प्राप्त नहीं कर रही थी। अ टो रोप वॉज पास्ड ऑन टू द शिप। टो रोप का मतलब होता है एक ऐसी रोप जिसके माध्यम से शिप को मतलब क्या किया जा सकता है? कोस्ट से हटाया जा सकता है। बट इट स्नैप्ड, लेकिन जो टो रोप थी वो टूट गई। स्नैप मतलब टूटना होता है। एंड इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर फ्लू इन, तभी वहाँ पर इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर आती है टू एयर ड्रॉप अ सैल्वेज टीम, और हवा से उतारती है रेस्क्यू टीम को। सैल्वेज मीन्स रेस्क्यू टीम, सैल्वेज टीम मीन्स रेस्क्यू टीम। एंड पास अ वायर रोप, और वायर रोप को पास करती है वहाँ से। दैट वाज मेड ऑफ स्टील, क्योंकि वो टो रोप जो था टूट गया था, इसलिए यहाँ पर स्टील से बनी हुई रोप दी गई, which was then used to tow the ship 45 nautical miles away from the coast, जिसका प्रयोग किया गया शिप को 45 नॉटिकल माइल्स दूर करने में कोस्ट से। वेयर द डेप्थ इज़ नियरली 1 किलोमीटर, जहाँ गहराई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास थी। द ओनर ऑफ द वेसल पिचिन, वेसल का जो मालिक था, पिचिन मतलब हेल्प किया बाय कमांडियरिंग टग्स थ्रू देयर एजेंट्स। क्या करके? कमांडियरिंग का मतलब होता है टेकिंग ओवर, मतलब अपने हाथ में कमांड लेकर। किसका? टग्स, टग्स मतलब छोटी छोटी जो शिप्स होती हैं जो टो अप करने में काम आ रही थी, किसको? उस बड़े से कार्गो शिप को। तो उनके एजेंट्स के माध्यम से वो जो ओनर था इतना काम किया। वान हाई डज नॉट पोज एन इमीडिएट डेंजर, वान हाई ने शीघ्र कोई मतलब संकट पैदा नहीं किया टू द इंडियन कोस्ट नाउ, अभी भी नहीं कर रहा है। स्मोक इज़ स्टिल सीन फ्रॉम द शिप, लेकिन अभी भी स्मोक दिखाई दे रहा है शिप से। एंड देर आर हॉट स्पॉट्स, और अभी भी डेंजर जोन्स है। बट इट इज़ नाउ अप टू द शिप ओनर, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है। इट इज़ अप टू नाउ, अप टू मतलब होता है डिपेंड। शिप ओनर, शिप ओनर मतलब शिप के मालिक पर ये डिपेंड कर रहा है टू सैल्वेज द वेसल, कि वो वेसल को रेस्क्यू करेगा कि नहीं करेगा आफ्टर कम्प्लीटली पुटिंग आउट द फायर, यानी फायर को पूरी तरह से बुझा देने के पश्चात। मोस्ट ऑफ द पेट्रोल वेसल्स, यानी मैक्सिमम जो पेट्रोल वेसल्स यानी गश्ती करने वाली जो वेसल्स हैं, द वर्कफोर्स ऑफ द कोस्ट गार्ड, जो रीढ़ मानी जाती है, वर्कफोर्स मतलब रीढ़, जो कोस्ट गार्ड की रीढ़ मानी जाती है, आर नाउ फिटेड विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ये फिट है
ये फिट है अभी वर्तमान में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से लैस है। सिंस फायर फाइटिंग इज़ अ की मैंडेट ऑफ द एजेंसी, क्योंकि फायर फाइटिंग से लड़ना की मैंडेट है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजेंसी की। वाइल हैजार्डस कार्गो ऑन कंटेनर्स आर इंडीड अ मेजर फायर हैजार्ड, जबकि हैजार्डस कार्गो जो भी रखी गई है कंटेनर्स में आर इंडीड अ मेजर फायर हैजार्ड, अभी भी सचमुच एक बहुत बड़ा फायर का खतरा है। अ मोर सीवियर फायर हैजार्ड इज़ ऑयल, उसमें भी सबसे जो उससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाला अगर कोई सब्सटेंस है तो वो है ऑयल। आगे का लाइन बता रहा है कि गैस कैरिंग मर्चेंट शिप्स आर परहैप्स द ग्रेटेस्ट फायर, यानी गैस को कैरी करने वाले जो मर्चेंट शिप्स हैं आर परहैप्स द ग्रेटेस्ट फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स, यानी ये शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायर और एक्सप्लोजन के खतरे हैं। नाइटमेयर सिनेरियोज दैट कैन ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स नीज इन्वॉल्व गैस कैरियर एक्सीडेंट्स, यानी जो ऑफुल सिनेरियोज है, यानी कि डरा देने वाली सिनेरियोज है, दृश्य है जो कि वर्ल्ड को अपने घुटनों पर ला सकती है, हरा सकती है, इसमें गैस कैरियर एक्सीडेंट्स हैं जो कि स्वेज कैनल और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे मतलब जगहों पर हो सकते हैं। ठीक है। इन 2020 द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी सक्सेसफुली पुट आउट अ मैसिव फायर, अब ये ऐतिहासिक घटना है, 2020 की है। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी सक्सेसफुली पुट आउट अ मैसिव फायर, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर सफलतापूर्वक क्या किया था, आग बुझाई थी। अब चूँकि बहुत बड़ी आग थी, मैसिव फायर थी जो ब्रोक आउट हुई थी। ब्रोक आउट मतलब लगी थी कहाँ पर, कोलंबो पे। ठीक है। ऑन द वेरी लार्ज क्रूड कैरियर न्यू डायमंड, यानी कि उस वेसल का नाम था न्यू डायमंड और बहुत बड़ी मात्रा में वो क्रूड ऑयल को कैरी करता था, जो कि चार्टर किया गया था, हायर किया गया था किसके द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। वो जो VLCC था यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वो कैरी कर रहा था 270,000 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल को एंड बाउंड फॉर पारादीप इन उड़ीसा, और जाने वाला था किधर को, पारादीप उड़ीसा में। पारादीप एक कोस्ट है, तट है, बंदरगाह है सॉरी। कह रहा है कि दैट दिस शिप्स वर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट, दैट दिस शिप्स वर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट despite week-long infernos is a testament as much to the maritime firefighting capabilities of India as the advanced design, materials and construction of the ships. कह रहा है कि जो ships थी वो structurally काफ़ी safe थी। कैसे, तो डिस्पाइट वीक लॉन्ग इन्फर्नोज, यानी कि लगभग एक सप्ताह से ऊपर की भीषण आग को झेला था। इज़ अ टेस्टामेंट, यही बात टेस्टामेंट बन रही है, टेस्टामेंट मतलब प्रूफ बन रही है, सबूत बन रही है, एज मच टू द मैरीटाइम फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, और ये इस बात को प्रूफ कर रही है कि मैरीटाइम फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ क्या रही होंगी इंडिया की एज एडवांस डिज़ाइन, क्योंकि इस बात से बात प्रूफ हो रही है कि भाई जो डिज़ाइन है वो एडवांस्ड होगा, मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन जो भी होंगे शिप्स के वो सारे के सारे एडवांस होंगे। कह रहा है क्विक सैल्वेज ऑफ संक शिप्स, यानी संक शिप्स मतलब सिंक से संक बना है, जो डूबे हुए शिप्स है उनकी क्विक सैल्वेज मतलब तुरंत रेस्क्यू हो, एंड फाइटिंग ऑयल स्पिल्स, और जो ऑयल स्पिल्स हो रहा है, ऑयल स्पिल्स यानी ऑयल का सी के पानी में मिलना, उसको फाइट करना, विच रिक्वायर क्विक एक्सटेंसिव एंड क्लोज मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जिसमें किस बात की ज़रूरत पड़ती है, क्विक यानी जल्दी, एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़े स्तर पर, और क्लोज मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, और बहुत सारी एजेंसियों को एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना। ये तीन बातों से ही इन सारी चीज़ों को फेस किया जा सकता है। तो कह रहा है कि आर द अदर एरियाज़, ये अन्य एरियाज़ हैं वेयर इंडिया नीड्स टू बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट मोर एक्सपर्टीज़, जहाँ पर भारत को ज़रूरत है बनने की, बनाने की और दिखाने की, मोर एक्सपर्टीज़ यानी कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। ठीक है, दैट्स इट। तो आज का ये जो आर्टिकल है यहीं पर समाप्त होता है।
थैंक यू दोस्तों।